Hello everyone. Today we will solve from question number 25 of exercise 20V class 7 ICSE बोर्ड। हम ICSE बोर्ड की मैथ्स की बुक को सॉल्व कर रहे हैं। कॉन्साइज मैथमेटिक्स मिडिल स्कूल करके जो बुक है आर के बंसल जिसके राइटर हैं सरीना पौलवी सर की, उसको हम सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले हम चैप्टर 1 से लेके अब तक जितने भी वीडियो बनाए हैं उन सभी वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे डिस्कशन बॉक्स में दे दूंगा। अगर इससे पहले आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो उस वीडियो के लिंक को आप क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 25 ऑफ एक्सरसाइज 20V। क्वेश्चन इज द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 64 into √3 स्क्वायर सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। बहुत छोटा सा इजी सा क्वेश्चन है, सीधे सा फॉर्मूला बेस पर है। एरिया ऑफ इक्विलेटर क्या होता है? √3/4 साइड स्क्वायर। इसको इसके इक्वल रख देंगे, सॉल्व करेंगे, साइड्स निकलाएंगे। चलिए करते हैं। हमें क्या गिवन है वो लिख लेते हैं। एरिया ऑफ एन इक्विलेटर ट्रायंगल एरिया ऑफ एन इक्विलेटर ट्रायंगल इज गिवन और इट इज गिवन इक्वल टू 64 √3 स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ इक्विलेटर ट्रायंगल क्या होता है? ये फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। ये हमारे रखा है 64 √3। ओके, तो साइड स्क्वायर किसके इक्वल आ गया? क्रॉस मल्टीपल कर दे। साइड स्क्वायर इक्वल टू हो गया 64 √3, तो ये है 4 का मल्टीपल न्यूमरेटर में हो गया यानी इंटू 4 और अपॉन में आ जाएगा ये √3। √3 से ये √3 कैंसिल, तो 64 इंटू 4। स्क्वायर हटाने के लिए हम क्या करते हैं? बोथ साइड स्क्वायर लेते हैं। तो साइड्स क्या हो गई? साइड्स ऑफ इक्विलेटर ट्रायंगल अंडर रूट 64 इंटू 4। आपको 64 इंटू 4 करने की कोई जरूरत नहीं है। इन 64 के हमें मालूम है 8 इंटू 8 होता है, कर लो। और 4 को ले सकते हैं 2 इंटू 2, पेयर ना लो, 2 सेम फैक्टर रखे तो 8 बाहर आ जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा। 8 इंटू 2 कितना हो गया? 16। तो साइड्स ऑफ इक्विलेटर ट्रायंगल हो गई 16 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर क्यों ही? क्योंकि एरिया में स्क्वायर सेंटीमीटर में दे रखा है। अगर ये स्क्वायर मीटर में होता तो साइड्स को लिखते हैं मीटर। तो इतना सही क्वेश्चन था, ये बस यही पूछा था। फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड्स ऑफ ट्रायंगल। तो साइड्स ऑफ इक्विलेटर ट्रायंगल विल बी 16 सेंटीमीटर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन 26 is the sides of a triangle are in the ratio 15:13:14 and its perimeter is 168 centimeter. Find the area of the triangle. हमें उस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है जिसकी साइड्स का रेशियो दे रखा है 15:13:14 एंड पेरीमीटर इज 168। चलिए करते हैं, कैसे होगा बताते हैं। यहां हमें रेशियो दे रखा है साइड्स का, तो लिख लो रेशियो ऑफ साइड्स आर 15:13:14। पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ साइड्स। हमने बताया आपको कि अगर कभी भी रेशियो में कुछ भी क्वांटिटी दे रखी हो तो हम वही एज्यूम कर लेते हैं। न्यूमेरिकल वैल्यू 15 मान लेंगे, पहले साइड्स को 13, 14, लेकिन साथ में एक वेरिएबल्स 15x, 13x, 14x, 15a, 13a, 14a, 15k, 13k, 14k, कहने का सेम वेरिएबल लगाएंगे। तो सबसे पहले मैं एज्यूम कर ले रहा हूं, लेट द साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर, मैंने मान लिया 15a, 13a एंड 14a। ए लगा लिया। बच्चे कहते सर एक्स क्यों करते लो, आज ए ही लो, ठीक है ना। और ये सब सेंटीमीटर में दे रखे हैं तो सेंटीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ साइड्स। तो इन तीनों साइड्स का सम क्या हो गया? 15a प्लस 13a प्लस 14a। ये हमें दे रखा है पेरीमीटर, सम ऑफ ऑल साइड्स, लिख लिया। और पेरीमीटर हमें गिवन है इस क्वेश्चन में 168 सेंटीमीटर। सॉल्व करें जरा। 15, 13, 14 कितना हो गया? 42 हो गया। कैसे देखो? 4, 3, 7, 7, 5, 12 कैरी 1, 1, 1, 2, 1, 3 और ऊपर कैरी 1 का तो 4। 42a 168, तो a की वैल्यू कितनी हुई? 168 अपॉन 42। 42 4 जा 168 होते हैं। देखो 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, काटना डायरेक्ट 41 1 जा 40। तो a की वैल्यू हो गई 4।
तो ये तो ए निकल के आया। तो साइड्स क्या होगी, पहली साइड्स क्या है 15a, तो साइड्स हो गई 15 इंटू 4 60, 30 इंटू 4 52 एंड 40 इंटू ए 4 56, ये होगी। तो ऐसे लिख लिया फर्स्ट साइड्स। फर्स्ट साइड्स को मैंने ए मान लिया। फर्स्ट साइड्स हो गई 15, क्योंकि हीरोन्स फॉर्मूला लगाएंगे अभी इसमें, इसलिए मैंने यहीं से लिख दिया, थोड़ा सा समय बच जाएगा मेरे को। इस ए से कोई मतलब नहीं है ना, ये फॉर्मूला का अलग है, नहीं सोचो ए है। फर्स्ट साइड को मैंने ए बी सी मान लिया, नहीं इसको एक्स लिख लेना। तो 15 इंटू 4 हो गया 60 सेंटीमीटर। सेकेंड साइड नहीं ऐसा करना, अब इसको एक्स ही लगा देना, 15x 13x 14x, ठीक है ना, एक्स ही रहेगा, नहीं आप बेकार कंफ्यूज। सेकंड साइड मैंने बी मान ली इसको, वो है 13a। तो ए की वैल्यू लगाओ 13 इंटू ए 4, कितना हो गया 52। एंड थर्ड साइड्स वो है सी, वो कितनी है 14a, ये थर्ड साइड 14a, सी मान ली इसको मैंने 14 इंटू 4 56 सेंटीमीटर। अब हमने कल ही एक वीडियो अपलोड करी थी, इसमें हमने इसी तरह का एक सवाल कहा था, तीनों साइड्स दे रखी हैं तो उसका एरिया कैसे फाइंड करते हैं। तो वो बताया था हमने, हीरोन्स फॉर्मूला कहता है अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, है ना। और एस क्या होता है सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर और पेरीमीटर का हाफ। यहाँ पर पेरीमीटर कितना गिवन था 168, ये होता है पेरीमीटर 2s, यानी कि हमें 2s की वैल्यू दे रखी है 168, तो x की वैल्यू क्या हो गई 168 अपॉन 2, 2 8 जा 16, 2 4 जा, तो ये एस निकला है 84, है ना, 2 8 जा 16, 2 4 जा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, चलो मैं फॉर्मूला लिख दूंगा थोड़ा से, एरिया ऑफ ट्राइंगल हम ये बता चुके हैं, एरिया को हम शॉर्ट में एआर लिख देते हैं। ये फॉर्मूला होता है, हीरोन्स फॉर्मूला कहलाता है एस, 9th क्लास में पढ़ेंगे खूब, एस माइनस ए, एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, पूरा स्क्वायर रूट में होता है। एस की वैल्यू 84, ए बी सी है गया, फर्स्ट साइड, सेकंड साइड, थर्ड साइड। तो लगाते हैं, करते हैं 84 इंटू 84 माइनस ए कितना है 60 इंटू एस माइनस बी, एस की वैल्यू 84 माइनस बी सेकंड साइड्स, वो कितनी है 52 इंटू एस माइनस सी, तो 84 माइनस सी, और सी हमने थर्ड साइड मानी 56, और ये पूरा रूट में। क्लियर। फिर देखते हैं 84 को, चलो बाद में देखेंगे, पहले सॉल्व कर लें। 84 इंटू 84 में से 60 सब्ट्रैक्ट कर 24 बचा, इंटू 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट और 8 32 बचा, ठीक है, इंटू कितना हुआ 14 में से 6 गए तो 8, 7 में से 5 28, ओके ठीक है। मैंने इसलिए नहीं करा, अब देखो 28 सीधा करके देखो जरा, 3 8 जा 24, कैरी 2, 3 2 जा 6 और 2 84 होते हैं। तो मैं इस 84 को लिखूंगा 28 इंटू 3, क्योंकि हमें स्क्वायर रूट लेना है। स्क्वायर रूट में दो सेम नंबर अगर आया अंदर में तो पेयर से बाहर आएगा, तो 28 यहाँ से आ जाएगा, तो हमें थोड़ा काम कम हो जाएगा, इसलिए मैंने ऐसे करा। 24 को मैंने लिख लिया 28 इंटू 3, क्लियर। 28 तो यहाँ ऑलरेडी, अब इस 24 को मैं लिख सकता हूँ, 84 को लिखा मैंने, सॉरी 28 इंटू 3, 24 को लिख सकता हूँ 3 इंटू 8, 8 से 24, समझिए 32 में 8 आएगा, बिल्कुल आएगा, इसे लिख लिया 8 इंटू 4, 4 का मतलब 2 इंटू 2, और बाकी ये 28 है। अब आप जरा समझ लो, ये मैंने अंडरलाइन जो करके नहीं समझा रहा इस तरह, ये पूरा मिलकर ये दो जो है ना कर दीजिए ऊपर से, 28 इंटू 3 तो 84, और ये पूरा 3 इंटू 8 24, और 32 ये है पूरा, 8 इंटू 2 इंटू 2, देखो 8 2 या 16, 16 का 22, 32 सॉरी, और 28। अब सर पेयर देखेंगे तो देखो, एक तो ये बनना है 8 का, एक 2 का बनना है, एक ये देखो पूरा 3 का, और 28 20 लास्ट में ये बनना है। तो ये कितना हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल, पेयर बाहर रहता है 28 इंटू 3 इंटू 8 इंटू 2, इसको मल्टीपल कर लेंगे, इतने स्क्वायर सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। कितना हुआ देखते हैं, 8 3 या 24, 24 इंटू 2 48 इंटू 28, चलो कर लेते हैं 48 इंटू 28, 8 8 या 64 6, 8 4 या 32 और 6 38, और 2 है 2 8 या 16, कैरी 1, 2 4 या 8 1 9 4 14, कैरी 1 13। चेक कर लेते हैं आंसर 1344, क्योंकि ओरल करा है, जल्दी में करा है, कोई मिस्टेक नहीं है। 1344 इज द एरिया ऑफ गिवन ट्राइंगल। क्वेश्चन नंबर कौन सा है 26, भैया आंसर पता चलेगा इसके, अच्छा बाद में एक्सरसाइज देखते हैं ना। 20V का क्वेश्चन नंबर 16 मैं बुक में देख लेता हूँ, 270 है, नहीं गलत देख लिया, 1344, ओके यही है 1344। तो देखिए कैलकुलेशन आप हमेशा, हमने कई बार बताया है,
कभी भी कैलकुलेटर यूज नहीं करना। हम भी कैलकुलेटर बहुत कम जरूरत, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन हो, लेकिन हम तो पढ़ा रहे हैं, आप लोगों की स्टडी चल रही है, आप लोग पढ़ रहे हैं ना, दोनों में अंतर है। हम भी, आपने देखा होगा, हम ज़्यादातर कैलकुलेशन आपको सॉल्व करके ही दिखाते हैं। तो क्या होगा, आप कैलकुलेटर यूज करेंगे तो उसका आपका ही नुकसान है, हमारा कोई नुकसान नहीं है, तो क्योंकि आपकी कैलकुलेशन खराब हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 26 कंप्लीट हुआ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। 27 इज, सर्कल के सवाल शुरू हो गए अब। द डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज 20 सेंटीमीटर। डायमीटर 20 है तो रेडियस का उसके आप जानते हैं 10 हो जाएगी। टेकिंग पाई इज इक्वल 3.14, पाई की वैल्यू हमें 3.14 रखनी है। फाइंड द सर्कमफ्रेंस एंड इट्स एरिया, हमें सर्कमफ्रेंस भी फाइंड करना है और इसका सर्किल का एरिया भी फाइंड करना है। चलिए करते हैं, छोटा सवाल है। तो यहां डायमीटर ऑफ सर्किल क्या दे रखा है, डायमीटर ऑफ सर्किल जिसको हम 2r से रिप्रेजेंट करते हैं, डी से कर देते हैं, स्मॉल डी से जनरली, और इसकी वैल्यू रखिए 20 सेंटीमीटर। अगर खाली पेरीमीटर निकालना होता तो हमें रेडियस की जरूरत नहीं होती। पेरीमीटर का सर्कमफ्रेंस मतलब पेरीमीटर, सर्कमफ्रेंस की वैल्यू होती है d इंटू पाई, तो ये d हो गया इंटू पाई, डायरेक्ट निकाल सकते हैं। लेकिन हमें आगे इसमें एरिया भी निकालना है। एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर इसका, उसके लिए हमें रेडियस चाहिए, इसलिए मैं यहाँ रेडियस निकाल देता हूँ। तो रेडियस ऑफ सर्किल टू से डिवाइड करेंगे 20/2, और डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, जरूरत नहीं कि आप 20/2 करें, ओरली कैलकुलेशन आप डायरेक्ट लिख सकते हो। सर्किल की रेडियस क्या होगी 10 सेंटीमीटर, ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं, रेडियस ऑफ सर्किल का 10। अब पूछा है फर्स्ट सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल, चलो निकालते हैं। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल फॉर्मूला, जब रेडियस निकाल ली तो 2 पाई आर, देखो 2 इंटू आर का डायमीटर, तो डायमीटर इंटू पाई भी कर सकते डायरेक्ट, 20 इंटू पाई, पाई की वैल्यू दे रखी 3.14। अब मैंने लिख लिया तो लिख दे रहा हूँ 2 इंटू पाई, पाई की वैल्यू गिवन है इस क्वेश्चन में, हमें 3.14 यूज करनी है, इंटू रेडियस, रेडियस कितनी है 10, तो 10 से मल्टीप्लाई करें, डेसिमल 8 प्लस आ जाएगा, और 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो 6 2 8, तो कितनी होगी 62.8 सेंटीमीटर। ये तो आ गया इसका सर्कमफ्रेंस। अब निकालते हम एरिया। ओके क्लियर। अब एरिया ऑफ सर्किल वो भी निकालेंगे हम। एरिया ऑफ सर्किल होता है पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू गिवन है 3.14, रेडियस आर ये रही कितनी 10 सेंटीमीटर, रेडियस कितनी है 10, तो 10 का स्क्वायर जानते हैं, 10 इंटू 10 कितना हो जाता है 10 इंटू 10 100, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे डेसिमल, क्योंकि 2 जीरो 2 प्लस आ गई, तो 314 से सीधा आंसर आ गया। 314 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द रेडियस ऑफ गिवन सर्किल। ये 27 कंप्लीट हुआ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। 28 इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्किल एक्सीड इट्स डायमीटर बाई 18 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल। चलिए करते हैं, सिंपल सा सवाल है। तो यहां पर हमें क्या दे रखा है, सीसी लिखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सर्कमफ्रेंस सर्किल का क्या होता है 2 पाई आर। सर्कमफ्रेंस क्या दे रखा है, उसके डायमीटर से 18 एक्सीड है, अधिक है। दोबारा पढ़ देता हूं, द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्किल एक्सीड इस डायमीटर बाई 18, यानी कि डायमीटर 2 आर होता है, इससे ये 18 अधिक है, तो ये हमें गिवन है। 2 पाई आर इज इक्वल 2r प्लस 18। क्या करें, 2r को हम इधर ले आए, 2 पाई आर माइनस 2r इज इक्वल 18। क्या करूं, बोथ साइड देखो 2 से डिवाइड कर दूं, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 2 लिख ही देता हूं मैं, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई 2, वी गेट 2 से डिवाइड करता तो ये हो गया पाई आर, 2 से माइनस करता हूं, 2 से 2 कैंसिल आर, और 2 9 18। हमें आर की वैल्यू निकालनी, इन दोनों में आर कॉमन आ रहा है, आर कॉमन ले लो, पाई माइनस 1 इज इक्वल टू 9, पाई की वैल्यू 20, 2/7 माइनस 1 इज इक्वल टू 9। ओके, तो कितना हो गया, आर 7 एलसीएम आएगा 22 माइनस 7, तो आर की वैल्यू क्या हो गई, चलो आर इंटू 22 में से 7 गया 15, और 7 का क्रॉस मल्टीपल तो 9 इंटू 7, तो आर पूछी थी, आर रेडियस ये निकल आएगी 9 इंटू 7/15, 3 5 जा 15, 3 3 जा 7 3 जा 21/5, 5 का डिवाइड कर दो, 5 4 जा 20, 1 0 20, 5 2 10, तो रेडियस कितनी होगी सर्किल की 4.2 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ सर्किल इज 4.2 सेंटीमीटर। ओके, नाउ नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 29. 29 is the ratio between the radii of two circle is 5:7. Find the ratio between their circumference. Circumference में रेशियो वही होता है जो रेडियस में होता है. क्यों होता है बता देंगे. एरिया में इनके स्क्वायर कर दो 25:49 आ जाएगा. कैसे होगा बताते चलिए. करते क्वेश्चन 29 को. अब यहां पर दो सर्किल दे रखे हैं, दोनों की रेडियस हम मान लेते हैं पहले. चलो लेट द रेडियस का पूरा होता है रेडियाई. रेडियाई ऑफ सर्किल R1 एंड R2. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमें दे रखा है, क्या दे रखा है, R1:R2. ये दे रखा है रेडियस के बीच रेशियो दे रखा है 5:7. इसका मतलब क्या हो गया, R1/R2 हमें दे रखा है 5/7. इसको डाल दो फर्स्ट. हमें इनके सर्कमफ्रेंस के बीच का रेशियो फाइंड करना है. फाइंड द रेशियो बिटवीन देयर सर्कमफ्रेंस. फर्स्ट पार्ट में है ना. तो सर्कमफ्रेंस ऑफ फर्स्ट सर्किल, स्पेलिंग गलत क्या है, CIRCUMFEREN रह गया. सर्कमफ्रेंस ऑफ फर्स्ट सर्किल अपॉन सर्कमफ्रेंस ऑफ सेकंड को ऐसे लिख दे. सेकंड सर्किल सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला दो क्या होता है 2πr. पहले सर्किल की रेडियस हमने R1 मानी है अपॉन 2π, दूसरे की R2 मानी R2. तो क्या हुआ 2π से 2π कैंसिल हो गया. तो ये आ गया R1/R2. और R1/R2 की वैल्यू क्या है फर्स्ट से 5.7. तो इक्वल क्या आ गया 5.7. तो रेशियो बिटवीन देयर सर्कमफ्रेंस 5.7 का था 5:7. तो रेशियो बिटवीन को हमने बताया था BW लिख सकते हैं. रेशियो बिटवीन देयर सर्कमफ्रेंस 5:7. अब बात आती है सेकंड पार्ट एरिया की, यानी कि एरिया ऑफ फर्स्ट सर्किल अपॉन एरिया ऑफ सेकंड सर्किल. निकालते हैं. एरिया ऑफ फर्स्ट सर्किल अपॉन एरिया ऑफ सेकंड सर्किल. एरिया का फॉर्मूला होता है पाई. पहले की रेडियस R1 है तो R1² अपॉन दूसरे की रेडियस R2 है तो π/R2². पाई से पाई कैंसिल. इसको हम क्या लिख सकते हैं R1/R2 का होल स्क्वायर, क्योंकि R1 का स्क्वायर है अपॉन R2 का. और R1/R2 की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से क्या है 5.7. तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं 5/7 का स्क्वायर. 5 का इसका मतलब 5 × 5 कितना हो गया 25. 7 × 7 49. अपॉन का तो रेशियो होता है. तो रेशियो बिटवीन देयर एरियाज कितना हो गया 25 × 49. तो लिखो रेशियो बिटवीन देयर एरिया होगा 25:49. तो ये क्वेश्चन 29 कंप्लीट हुआ. 30 भी इसका रिवर्स है. आप करने की कोशिश करना, देखते हैं कर पाते नहीं कर पाते. हो जाएगा इजीली, वरना इसको मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा. तो मुझे उम्मीद है आज के सभी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे. फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें. मैं उस वीडियो को कोई अलग मेथड से बना के अपलोड कर दूंगा, जिससे कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए. अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें. साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी. इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे वो भी इसका फायदा उठा सकें. फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.